हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं विशाल, सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ से। और मैं आप लोग के लिए लाया हूं माई के एक सीरीज जिसमें आप लोग सीख सकेंगे माई बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस लेवल तक। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बी सक्षम एसएप। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं माई डेटाबेस। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं वो क्या होता है। उसके उसको जानने के लिए हम लोग 3 मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं। बेसिक तो 3 मॉड्यूल में पहला हमारा है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, देन सेकंड होगा इंट्रोडक्शन टू माई देन इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। ये 3 चीजों की मदद से हम समझ सकेंगे माई डेटाबेस एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे। तो देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि व्हाट इज डेटाबेस। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि डेटाबेस है क्या, सबसे पहले ये जानने के लिए कि डेटाबेस है क्या, हम लोग को ये जानना होगा कि डेटा क्या होता है एक्चुअली में। तो डेटा अगर हम देखें तो कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका रोल नंबर, आपका नेम, दिस इज कॉल्ड डेटा। इसको और डिटेल में अगर समझना चाहेंगे तो हम आगे देख लेंगे, फिलहाल तो हम इतना ही समझ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। तो व्हाट इज डेटाबेस में अगर हम आगे जाएं तो लिखा हुआ है इसकी एक डेफिनेशन। क्या लिखा है? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। जस्ट अ सेकंड में पेन रोल कर लूं। छोड़ो यार इसको। Okay, so what is database? A database is an organized collection of data that can be stored, managed, and accessed easily. It help in storing information in a structured way, making it easy to retrieve or modify. मतलब क्या होता है? एक डेटाबेस एक ऐसी जगह है, आप लोग समझिए, डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने डेटा को, हम किसी चीज के डेटा को स्टोर करने वाले हैं। उस डेटा को स्टोर करने के बाद जो भी फंक्शनैलिटी हम यूज करेंगे, जैसे कि ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, हम रीड करेंगे उस डेटा के टेबल से डेटा को, हम उस टेबल में करेक्शंस करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो इस तरीके की सारी चीजें हम लोग उस डेटाबेस में करने वाले हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब हम क्या करने वाले हैं, अपना जो डेटा होगा हम उसको एक फॉर्म में, एक तरीके से, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में स्टोर करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। देन हम आगे जाते हैं अगर। तो एक एग्जांपल आप लोग के सामने है, जैसे कि थिंक ऑफ स्कूल। इट हैज अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, देयर मार्क, अटेंडेंस एंड फीस एक्सेट्रा। इट्स अ एग्जांपल। सो सपोज करिए कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप स्कूल पास आउट हो या फिर स्कूल में हो, कोई भी इस लेक्चर को पढ़ सकता है। तो आप सपोज करिए कि आप किसी स्कूल में हैं, तो आपका जो रिकॉर्ड है, आपका नाम, रोल नंबर, फोन नंबर घर का, ये सारी जो डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं उन्होंने सेव करी होगी। तो उन्होंने, लेट बी सपोज, उन लोगों के पास डेटाबेस नहीं है, ऑनलाइन डेटाबेस नहीं है, तो वो लोग एक रजिस्टर में उसे सेव करेंगे। तो जब वो जो रजिस्टर है ना, जहां पर उन लोगों ने आपकी इंफॉर्मेशन को लिखा हुआ है, दैट इज अ डेटाबेस। ओके, होप कि आप लोग समझ गए होंगे। डेटाबेस समझना कोई जितना डिफिकल्ट की बात नहीं है। हम आगे जैसे जैसे वर्क करते जाएंगे हमें और चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो इस चीज पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपन को कि भाई समझ नहीं आया। तो प्रैक्टिस करेंगे और बहुत चीज़ें समझ में आएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी के पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अभी, क्योंकि और ऐसी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। तो अब हम समझते हैं माइस्क्ल क्या होता है। तो देखो डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे। तो माइस्क्ल इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। अब सोचो क्या है माइस्क्ल, क्या है? एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है। मतलब इट्स अ समझ लो सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने डेटा को यहाँ पर स्टोर करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट मतलब चेंजेस करेंगे, कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे इसके अंदर। तो ये एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ये भी चीज हम हमें समझना है। तो माइस्क्ल क्या है? माइस्क्ल एक रिलेशनल डेटाबेस है जो कि टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। इसके बारे में पूरा लेक्चर इसमें है, पीडीएफ में है। आप लोग को चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं कमेंट में भेज दूंगा। मैं आप लोग के डीएम में डायरेक्ट भेज दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं क्या। इट स्टोर डेटा इन अ टेबल दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर यूजिंग कीज।
ये क्या करते हैं, अगर लेट बी सपोज 2 टेबल है आपके पास, तो दोनों टेबल में रिलेटेड डेटा होगा, तो उन दोनों डेटा को कंबाइन करने के लिए कुछ कीज़ भी यूज़ करते हैं आप लोग, जैसे फॉरेन की, यूनिक की, इस तरीके की कीज़ होती है। बट वो बहुत एडवांस चैप्टर है, आखिरी के चैप्टर है, उसे हम देखेंगे लास्ट में। बट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो मायस्क्वेल डेटाबेस है, इट्स अ आरडीबीएमएस डेटाबेस। ये क्या करता है, डेटा जो हम प्रोवाइड करेंगे, उसे टेबुलर फॉर्म में स्टोर करेगा। मतलब एक टेबल बनाएगा, उसके फॉर्म उस वहाँ पर उसको स्टोर करेगा। जैसे स्टूडेंट का आईडी हो गया, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, तो इन सब का वो क्या बनाएगा, कॉलम बनाएगा अलग-अलग, और रोज़ के हिसाब से हर एक स्टूडेंट के डेटा को वहाँ पर फिल करता जाएगा। अब जब हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो मायस्क्वेल पे जाकर, तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। अभी सिर्फ आप लोग सुनिए, इट्स अ थ्योरी पार्ट। ओके, क्या है करना पड़ेगा हम लोग को मायस्क्वेल पढ़ने के लिए? क्रिएटेड बाय मायस्क्वेल, नाउ ओन्ड बाय ओरेकल। सबसे पहली बात हम लोग को ये जाननी है कि पहले जो मायस्क्वेल को बनाया गया था, वो मायस्क्वेल लैब में ही बनाया गया था। बट अब जो मायस्क्वेल को संभाल रहा है वो ओरेकल है। मायस्क्वेल जो कंपनी ओरेकल जो कंपनी है, उसको पूरा मायस्क्वेल अपने अंडर ली हुई है। सारे जितने भी अपडेट्स, चेंजेस या कुछ भी मॉडिफाई करना होता है, तो अब ओरेकल ही करता है। ओके, लैंग्वेज यूज़ कौन सी करती है? एसक्यूएल। एसक्यूएल इज़ अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड make sure there is a difference between MySQL and SQL. MySQL is a platform where you have write your code, and it's a open source platform where we can perform our task. And SQL is a structured query language which is used for performing the tasks. Okay, होप कि आप लोग को समझ में आ गया। ये दोनों चीजें जो हैं आपस में जुड़ी नहीं है। ओके, मायस्क्वेल एक प्लेटफॉर्म है और एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है। जैसे कि आप यूजर हो, आप अपनी रिक्वेस्ट को क्या करोगे, आप अपनी डेटा को सेव करने के लिए कुछ टास्क परफॉर्म करोगे। वो जो डेटा आपने भेजा, वो कहाँ पर जाएगा? किसी सर्वर पर जाकर स्टोर हो जाएगा। वो कौन सा सर्वर होगा? मायस्क्वेल का ही सर्वर होगा। मायस्क्वेल का सर्वर होगा, वहां पर जाके आपका डेटा जब स्टोर होगा, और अपन जब कमांड यहाँ पर चलाएंगे, तो उसी सर्वर के थ्रू वो डेटा अपन को स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इसे ही बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। ओके, सो आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो की कंसेप्ट इन मायस्क्वेल, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कंपोनेंट्स लाइक डेटाबेस एंड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। इस तरीके की चीजें अपन लोग को मायस्क्वेल में पढ़नी है। तो धीरे धीरे करके हम एक एक चीज को देखते जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। हम लोग की दो चीजें कवर हो गई, तीसरी है डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सपोज कि हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर टेबल भी बना ली, टेबल के अंदर कुछ डेटा भी रख दिया। अब उसके अंदर जो मैनिपुलेशंस करने हैं, हमको जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, हमें रिट्रीव करना है डेटा, हमें इंसर्ट करना है डेटा, तो ये सारी चीजें हम लोगों को किसके मदद से समझ में आएगी? डीबीएमएस के हेल्प से समझ में आएगी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा एफिशिएंटली। होप की डेफिनेशन पढ़ते से ही आपको समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशंस मैंने खुद लिखी है, बहुत इजी वे में लिखी है। होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड दी डेटाबेस। ये क्या करता है? एक यूजर को डेटाबेस से इतने अच्छे से इंटरेक्ट करवाता है कि कोई इट्स अ लाइक अ ब्रिज, कि हम डायरेक्ट उस तक पहुंच पा रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मायस्क्वेल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, PostgreSQL, MongoDB, दिस टाइप ऑफ डेटाबेस आर रिलेशनल डेटाबेस। ओके, ये सारे जो डेटाबेसेस हैं, ये सारे क्या करते हैं? मायस्क्वेल की तरह ही टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। खैर, अपना अपन को मायस्क्वेल पढ़ना है, तो अपन उस पे फोकस करेंगे। व्हाई वी नीड डीबीएमएस? हम लोग को ये देखना है कि डीबीएमएस हमें क्यों जरूरी है। तो डीबीएमएस, विदाउट डीबीएमएस, जब डीबीएमएस नहीं था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था ही नहीं, तो मार्केट में जब लोगों को या फिर किसी भी कंपनी में लोगों को अपने डिटेल सेव करवानी होती थी, लाइक अपने एम्प्लॉयज की डिटेल सेव करानी होती थी, या फिर अपने स्कूल में स्टूडेंट्स की डिटेल्स को सेव कराना होता था, वो लोग क्या करते थे कि रजिस्टर में वहां लिखा करते थे। रजिस्टर में लिखने की प्रॉब्लम ये थी कि पहला आपको फाइल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारे टास्क वहाँ पे परफॉर्म हो सकते हैं, आपको मैनुअली वहाँ पर राइट करना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा सब कुछ। अगर मान लो कि एक ही नाम के 2-3 बच्चे हैं, तो सबकी आईडी चेक करो, नेम के आगे और ऑपरेशंस चेक, और चीज़ें उसकी चेक करो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था डेटा को मैनेज करना, रिट्रीव करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो फाइल सिस्टम में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। दैट्स व्हाई वी यूज़
डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स अ सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम लोगों ने इसमें क्या बोलते हैं डेफिनेशन में पढ़ा। ओके, डेटा रिडंडेंसी होती है, डेटा सेंट्रलाइज होता है। यहाँ पे डेटा को फाइंड करना, मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सेंट्रलाइज डेटा होता है मतलब कि डेटा एक फॉर्मेट में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पहले। ओके, डिफिकल्ट टू अपडेट, जैसे कि अगर मान लो कि कॉपी में या फिर किसी भी रजिस्टर में आपके एम्प्लॉयज की डिटेल लिखी हुई है, आपके पास 100 एम्प्लॉयज भी है, तो आपको ढूंढ कर उसकी सारी डिटेल्स को चेंज करना। लेट बी सपोज किसी ने कंपनी अगर छोड़ दी वहां पर, तो उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स आपको उस डेटाबेस से हटानी पड़ेगी। तो आप क्या एक एक चीज को ढूंढते करोगे क्या? तो इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई वी यूज डीबीएमएस सिस्टम। यहाँ पर अपन लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसकी आईडी के थ्रू उस एम्प्लॉय को सर्च करेंगे और डिलीट कमांड चलाकर उसको पूरी तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी टास्क भी परफॉर्म हो सकता है यहाँ पर। ओके, नो डेटा सिक्योरिटी, फाइल सिस्टम में कोई डेटा सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि लेट बी सपोज आप अवेलेबल नहीं हो फाइल के पास, तो कोई भी आपकी फाइल को ओपन करके सारी चीजें देख सकता है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है। ओके, कुछ पर्सनल डिटेल्स आप सेव करोगे अपनी कंपनी के शेयर से राइट करके रखोगे वहां पर। कुछ पेमेंट का हिसाब किताब भी आप वहां पर सेव करके रख सकते हो। तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का प्रोसेस वहां पर नहीं है। मगर डीबीएमएस में ऐसा नहीं है। डीबीएमएस हमें एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि वो यूजर एक्सेस मॉडल पे काम करता है कि जो ऑथराइज एक्चुअली यूजर है, वही उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा। तो इसके लिए भी डीबीएमएस बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये बहुत इजी वे में परफॉर्म हो जाता है, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आती है। नो बैकअप, मतलब फाइल सिस्टम जब हम लोग यूज करते थे कॉपी रीड में लिखने के लिए, तो एक बार अगर फाइल हमारी गुम गई तो कोई भी बैकअप हमारे पास अलाउ नहीं है कि हम कहीं से उसे ढूंढ पाए या फिर लिख पाए। लेट बी सपोज इफ यू हैव 100 एम्प्लॉइज इन योर कंपनी, और सबकी डिटेल्स को आप लोगों ने कॉपी में सेव करके रखा हुआ है, कॉपी में लिख कर रखा हुआ है, एंड लेट बी सपोज इफ यू कैन लॉस्ट योर फाइल, तो आपको वो सारी डिटेल्स को मैनुअली फिर से लिखना पड़ जाएगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। नो बैकअप। सो डीबीएमएस हम लोग को ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ऑटोमेटिक बैकअप पॉसिबल होता है यहाँ पर सर्वर्स के थ्रू, जो जो कि हम लोग जो जितना भी डेटा सेव करने वाले हैं, वो सर्वर पे जाके सेव होगा। ओके, तो होप कि आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी फॉलो कर लेना। ऐसी अपडेट हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे और ऐसे लेक्चर भी लाते रहेंगे। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग की बारी है व्हाट इज एसक्यूएल पढ़ने की। हम लोगों ने डीबीएमएस देख लिया, थोड़ा सा माई एसक्यूएल की डेफिनेशन देखी। एक्चुअली में एसक्यूएल होता क्या है, हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देखी, इट्स अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब देखो, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विथ रिलेशनल डेटाबेसेस, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रिलेशनल डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए इस क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ी होगी, जावा, पाइथन वगैरह वगैरह। इट्स अ लैंग्वेज, नॉट देयर सॉफ्टवेयर। जावा को पढ़ने के लिए आप कभी भी जावा डाउनलोड नहीं करोगे। आप जावा को पढ़ने के लिए उसका सॉफ्टवेयर जेडीके डाउनलोड करते हो। वैसे ही यहाँ पर माइस्क्यूएल को पढ़ने के लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, सो देखते हैं आगे क्या है। क्रिएट मैनेज डेटाबेसेस एंड टेबल। एसक्यूएल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इट्स अ लैंग्वेज, पहली बात तो इट्स अ लैंग्वेज, और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट, मैनेज मैनेज एंड टेबल्स के जितने भी टास्क होंगे वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डेटा, ये सारी चीजें कर सकते हैं हम। डेटा टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, मतलब डेटा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको चेंज करके देखेंगे उसमें, देन डिलीट भी करके देखेंगे, देन रिट्रीव एंड फिल्टर, मतलब डेटा को एक्सेस करके देखेंगे, देन फिल्टर करके देखेंगे। ओके, सो कंट्रोल यूजर एक्सेस एंड परमिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा आपके डेटाबेस को। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि आप कंट्रोल करेंगे कि किस यूजर को आपको एक्सेस देना है उस डेटाबेस का कि नहीं। ओके, देन नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। यहाँ पर हम लोग एसक्यूएल कमांड्स की कैटेगरी भी देखने वाले हैं। जैसे कि लाइक ये पहली होती है, जो माइस्क्यूएल आप लोग का डेटाबेस है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसकी कमांड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल,
डीसीएल एंड टीसीएल सबके अलग अलग टास्क होते हैं। सब जैसे डीडीएल है, इसमें कुछ आप काम अलग कर सकते हो, डीएमएल में कुछ अलग टास्क परफॉर्म करोगे। तो सबके अपने अपने टास्क को डिफाइन कर दिया गया है, डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया है एक ही चीज, पर उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पर्पस क्या है। पर्पस देखते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का, डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या है, आपके जो डेटाबेस है उसका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा वो आपको, कि आपको कैसे अपने डेटाबेस को यूज करना है। एग्जांपल्स, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी टेबल को क्रिएट करेंगे, जिस भी टेबल को हम लोग क्रिएट करेंगे, वहां पे क्रिएट कमांड जब हम लोग लिख रहे होंगे, तो वो जो क्रिएट कमांड है वो किस कमांड टाइप के अंदर आ रहा होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आ रहा होगा। होप कि आप लोगों को ये टेबल जो बनी हुई है इसके थ्रू समझ में आ रहा होगा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पर्पस होता है डिफाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। एंड इसका एग्जांपल अगर देखें तो इसके अंदर कमांड्स होती है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ये सारी कमांड्स होती है। इन कमांड्स को हम लोग एक एक करके यूज करके भी देखेंगे, सिर्फ इतनी कमांड्स नहीं होती है, और भी बहुत सारी होती है। ओके, देन सेकंड है अपने पास डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, डेटा इनसाइड टेबल्स, मतलब क्रिएट करने का काम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज करेगी, देन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज उसके अंदर टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने का काम करेगी, अपडेट करने का काम करेगी, डिलीट करने का काम करेगी। तो ये सारे जो टास्क होते हैं, ये सारे टास्क कहाँ पर आते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीएमएल। ओके, देन थर्ड वन इज डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तीसरी कैटेगरी क्या है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पर हम लोग डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी रिट्रीव की मेथड्स होंगी वो सारी मेथड्स कहाँ आएंगी, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में आएगी। जैसे कि सिलेक्ट कमांड बहुत पॉपुलर है, डेटा को फेच करने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो ये जो चीज है वो डीक्यूएल में आने वाली है। देन फोर्थ वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीसीएल। डीसीएल के अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रोल यूजर्स परमिशन, ग्रांट और इन्वोक। जैसे कि सिक्योरिटी की बात करी थी मैंने थोड़ी देर पहले, तो उस तरीके की जो भी चीजें होने वाली हैं वो डीसीएल के अंदर होने वाली है। कंट्रोल कर सकेंगे अपने अपने डेटा को, कि कौन यूजर इसको एक्सेस कर पाएगा, क्या चीज उसमें मैनिपुलेट कर पाएगा, ये सारी की चीजें। देन लास्ट वन इज टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, मैनेजेस ट्रांजैक्शंस, लाइक कमिट करना होगा, रोल बैक करना होगा। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी परफॉर्म इन टीसीएल। तो होप कि आपको ये सारी कैटेगरीज अभी जो बेसिक नॉलेज है इसका ये समझ में आ गया होगा। जो माइस्क्यूएल है उसको डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल एंड टीसीएल। इन सबके अलग-अलग यूजेस होने वाले हैं। हम लोग एक-एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में यस ज़रूर लिख देना अगर आप लोग को नेक्स्ट पार्ट इसका चाहिए तो। थैंक यू।